दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर ग्रामीण फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल का मिशन ही है कि देखिए जो भी गांव देहात में रहते हैं, जो भी भाई बहन रहते हैं, उनके लिए आसान भाषा में फाइनेंस की सारी मुद्दों को मैं आपके सामने लाने का मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हर दिन आपको एक वीडियो में आसान भाषा में कम से कम वो आपको कहीं ना कहीं जागरूक करे और आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस में आपका दिमाग का कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा। तो दोस्तों आज बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको जानकारी मिलेगा बेसिकली शेयर, ठीक है ना, शेयर, और दूसरी हम बात करते हैं डिवेंचर, ठीक है ना, डिवेंचर, ठीक है, दो चीज बातें हैं, शेयर, ठीक है ना, शेयर और डिवेंचर। आखिर किसी कंपनी के टर्म्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पक्का ही कहीं ना कहीं इस बात का जरूर कहीं कहीं विचार बनता होगा, आखिर ये किसी कंपनी का, भाई किसी कोई कंपनी है, किसी कंपनी का या तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है या तो डिवेंचर, मतलब कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड नहीं, पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी या तो शेयर इशू करती है तो डिवेंचर इशू करती है। कहां? जनता में, ठीक है, पब्लिक में। देखो उसका नाम है क्या? पब्लिक कंपनी। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, वो जनता में ही शेयर या डिवेंचर इशू करती है। किस लिए? फॉर गेटिंग मनी, पैसा पाने के लिए। भाई ये कोई बड़ी कंपनियां जो पब्लिक कंपनियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो भाई वो अपने आप बड़ा साम्राज्य क्रिएट होता ना, वो जनता का ही पैसा 10 रुपया 20 रुपया लग के इतनी बड़ी पब्लिक कंपनी बनती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं आपको समझाने का आसान तरीका ये बताता हूं कि देखिए शेयर को हिंदी में आसानी से आप समझे, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऋण पत्र, ठीक है, ऋण पत्र, ठीक है, ऋण पत्र। मतलब कि कंपनी में अंश का मतलब है कि कंपनी अगर बहुत बड़ा पूंजी है तो उस पूंजी में अगर आपने उस कंपनी का शेयर लिया तो मतलब कंपनी का आपने अंश ले लिया, ठीक है, और अंश ले लिया, इसलिए आपको बोलते हैं अंशधारी। अंग्रेजी में बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर, ठीक है, ठीक है, शेयर होल्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंशधारी, ठीक है। एक बात और, ये मैंने क्या बोला कि कंपनी के आप एक तरह से उतने पर्टिकुलर शेयर के लिए मालिक हो जाते हो। जैसे बहुत आपने सुना होगा यार किस कंपनी का शेयर ले, भाई शेयर लेने का मतलब ये है कि कोई कंपनी अगर किसी भी तरीके या निफ्टी या सेंसेक्स किसी माध्यम से अगर शेयर इशू कर रही है तो उस कंपनी का अगर आप शेयर लेते हो तो आप उतने पोर्शन तक 50 रुपया 100 रुपया 500 1000 तक के आप उस कंपनी के मालिक हो। और जब मालिक बनते हो तो इट मींस कि कंपनी का लॉस होगा तो आपको लॉस सहना पड़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट होगा भैया तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। इट मींस यू आर एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र देखिए एक तरह का कहीं ना कहीं ये लोन प्रोवाइडर है, ठीक है ना, मतलब कि कंपनी यहां पे तो आपको मालिक बनाती है और यहां पे कंपनी आपसे लोन लेती है, मतलब यू आर जस्ट लाइक अ लोन प्रोवाइडर। अब देखो भैया, अगर आप कहीं कंपनी अगर किसी को अगर लोन देते हो तो जाहिर सी बात है क्या आपको मिलता है? इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है, ठीक है ना, ठीक है, क्या मिलता है आपको? ब्याज मिलता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड, ठीक है। एक बात यहां मैं मिस कर गया था, भाई देखो शेयर होल्डर को क्या मिलता है बदले में? डिविडेंड, इसको बोलते हैं लाभांश, मतलब कि लाभ का अंश किसको मिलता है? अंशधारियों को। और यहाँ क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट मिलता है। भाई ये हिस्सा नहीं होते हैं, कंपनी चाहे नुकसान में जाए, प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, डिवेंचर होल्डर से मतलब नहीं होता है। ये होते हैं कंपनी के डिवेंचर होल्डर, ठीक है, जो नाम है डिवेंचर, अब लास्ट में होल्डर जोड़ दो, ठीक है ना, ये डिवेंचर होल्डर है, ठीक है। बात समझ में आया? तो भाई देखो समझने का, भाई आप समझने का ये प्रयास करिए कि कंपनी के मालिक होते हैं, एक कंपनी के लोन देने वाले होते हैं। लोन देने वालों को हमेशा ब्याज मिलता है, 10%, 12%, 8%, 7%, जो भी हो सकता है। लेकिन कंपनी सबसे पहले ये सोचती है यार कि सबसे पहले हम शेयर होल्डर बनाए, ठीक है, कंपनी के हिस्से का मालिक बनाए कई लोगों को, ठीक है। भाई देखो मोर रिस्क मोर गेन, यहाँ पे क्या रिस्क ज्यादा है लेकिन फायदा भी ज्यादा। अगर कंपनी में चल पड़ी तो बल्ले बल्ले अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। वहीं लोन प्रोवाइडर को एक नियत परसेंटेज में, एक पहले से फिक्स पीरियड जो परसेंटेज होता है उसके रेशियो में हर साल आपको ब्याज मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। यहाँ डिवेंचर होल्डर बोलते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में ऋणधारी, यहाँ अंशधारी,
यहाँ अंश, यहाँ ऋण पत्र, यहाँ शेयर, यहाँ डिवेंचर। ठीक, तो कोई कंपनी भाई पैसा लेने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी या तो शेयर इश्यू करे या तो डिवेंचर इश्यू करे। भाई अगर शेयर इश्यू करेगा तो शेयर जो लेता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, उसके बदले कंपनी देती लाभांश। भाई फायदा होगा तो फायदा देगा, नुकसान होगा तो नुकसान देगा। इधर क्या डिवेंचर होल्डर को कंपनी कहती है भैया ठीक है, काम करो, तुम मालिक अगर नहीं बनना चाहते हो तुमको लोन के रूप में पैसा दो। ठीक है, लोन के रूप में आप पैसा दो और आपको हम क्या करेंगे, आपको प्रतिमाह, वो पहले से फिक्स होता है 10%, 12%, 8% प्रतिमाह के हिसाब से आपको क्या देते हैं, ब्याज देते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने इस फाइनेंस की वीडियो में, इस फाइनेंस हमारे यूट्यूब चैनल जो ग्रामीण फाइनेंस स्कूल है, जिसमें बेसिकली हर दिन फाइनेंस से संबंधित मीन्स जहां भी पैसा कहीं ना कहीं अटैच्ड है, जहां भी आप पैसा जमा करते हैं, चाहे वो भारत सरकार की स्कीम हो, चाहे स्टेट सरकार की स्कीम हो, चाहे जिले स्तर का लेवल का बात हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वो कोई सा भी स्कीम हो भारत सरकार की, जहां पे आप पैसा जमा कर रहे हैं, ले रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, जहां अगर पैसे का मुद्दे आ गए तो उन मुद्दों को लेके मैं हर दिन आने का प्रयास करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज यार हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डिजिटल परिवार को बढ़ाने में अपना एक बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए फाइनेंस के मुद्दों के साथ। तो दोस्तों जय हिंद भारत, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, प्रणाम, थैंक यू।